टिकट कटा डबडबाई आंखें। संघमित्रा मौर्य मंच पर क्यों रोईं? क्या रामायण के प्रसंग ने किया भावुक, या टिकट के अरमान आंसुओं में बहे? दशरथ प्रसंग के आसरे आंसुओं की सियासी रंगोली। ये मंच, ये आंसू, ये भाषण किसी के लिए उम्मीदों के सपने बुन रहे हैं तो किसी के लिए अधूरे ख्वाब, जो आंखों से टूटे सपनों की किस्सागोई कर रहे हैं। 2024 का सियासी कुंभ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस महाकुंभ का वो अखाड़ा है जिसमें शामिल हर व्यक्ति के माननीय बनने की गारंटी मानी जा रही है। लेकिन इस अखाड़े में सियासी संतों का एक तबका ऐसा भी है जिसे इस बार डुबकी लगाने से पार्टी ने मना कर दिया है। संघमित्रा मौर्य उसी में से हैं। बदायूं लोकसभा सीट से 2 बार की बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन इस बार बेरहम सियासत ने पिता के कर्मों का फल बेटी से चुकता किया। बीजेपी ने संघमित्रा का टिकट काट कर इनको दे दिया है। इनका नाम है दुर्विजय सिंह शाक्य। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुराने संघी हैं। फिलहाल ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष के तौर पर संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि संघमित्रा के आंसुओं की कीमत कैसे चुकता होगी, क्योंकि बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में संघमित्रा के जो आंसू गिरे वो बता रहे हैं कि टिकट पर आरी बड़ी बेदर्दी से चली है। हालात ये हैं कि आरी के निर्मम और निर्दयी सियासी प्रसंग को उस दशरथ के करुण क्रंदन प्रसंग से जोड़ा जा रहा है जिसे संघमित्रा के बगल में बैठी योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी कोरी कल्पना बता रही हैं। पहले सुनिए रोने वाले कालजयी किरदार पर नमो बुद्धाय वाले परिवार से आने वाली और श्री राम को कल्पना बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने दशरथ को अचानक कैसे अचरज में डाल दिया। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है। संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर टिकट को लेकर तो कोई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई? टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ, अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। चलिए आपको बताते हैं कि असल में उस दिन योगी के मंच पर पहुंचने से पहले हुआ क्या था। तो बदायूं से मौजूदा सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में फूट फूट कर रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में वो बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए बनाए गए मंच पर मौजूद हैं। वो कुर्सी पर बैठी हैं और रो रही हैं। उन्होंने दोनों हाथ आंखों पर रखे हुए थे, आंसू पोंछ रही थीं। जिस वक्त सांसद रो रही हैं तब सीएम योगी नहीं पहुंचे थे। सांसद संघमित्रा की बराबर वाली कुर्सी पर यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बैठी हैं। मंत्री संघमित्रा से बात करती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, मगर वो रोती रहीं और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए मंच से उठकर चली गईं। सीएम के मंच पर आने के बाद सांसद संघमित्रा दोबारा मंच पर आईं। माना जा रहा है कि टिकट कटने से दुखी होकर संघमित्रा रोई थी। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरें बता रही हैं कि जब संघमित्रा मौर्य अपने आंसुओं से रूमाल को गीला कर रही थीं, उस वक्त
दशरथ या रामायण से जुड़ा कोई प्रसंग नहीं चल रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि जो आंसू गिरे वो टिकट पर चली आरी से आहत थे या कारण कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।